सीप के द्वारा मोती की खेती होती है। ये सीप है, ये जीव मोती बनाता है। जी हाँ, ये समुद्र का जीव है, सीप जिसको बोल देते हैं। ये अच्छा, मोती बनाता है। और सीप में से तो अनेक प्रकार के मोती सीप निकलते हैं सर समुद्र के अंदर से तो, लेकिन जो सीप गोल्डन ब्राउन होगी, जो सीप अपनी जी बॉडी को मजबूत करेगी, वही सीप मोती बनाने में सक्षम होगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए सीप, ये लाइव दिखा रहे हैं हम सब चीजें आपको। ये भाई सीप नाम का जीव है, इसको जाली के अंदर से निकाल लिया है। ये जाली के अंदर मरता है क्यों नहीं है, सारी डिटेल आपको देंगे। जीव है भैया, जिंदा जीव है, मरा हुआ नहीं है। तो इस जीव के अंदर ही मोती तैयार होते हैं। जी हाँ, तो सर बताएं, इसका जीव का मुंह है, इसके अंदर ही जब ये अपना मुंह खोलता है सर्जरी के लिए, तब हम इसकी सर्जरी कर इसके अंदर न्यूक्लियस प्लांट करते हैं। जिस भी प्रकार का न्यूक्लियस डालेंगे, जैसे मान लो इस्लामिक डाल दो या क्रिश्चियन डाल दो, हिंदू का डाल दो, सिख का डाल दो, किसी भी धर्म का डाल दो, उसी प्रकार का हमारे को मोती तैयार करके दे देता है। सैंपल दिखाओगे आप सर मेरे को? सैंपल दिखाओ। और आप इनको जालियों में क्यों रखते हैं जीवों को? आप जाली में रखना जरूरी है, क्योंकि ये देखिए सर। जी। अच्छा, अब ये देखिए 786, ये 786 ये दिल के अंदर बना हुआ। जी सर, ये दिल के अंदर 786, ये स्वास्तिक का निशान है। अभी देखो, ये देखो, ये देखिए सर, ये ओम के अंदर गणपति जी हैं। ये गणपति के आप मोती देख सकते हैं, गणपति का मोती। और ये है क्रॉस का जी, ये क्रॉस का हो गया। ठीक है जी, तो ये सारे का सारे जीव बनाता है। जी हाँ, ये इसी प्रकार का जीव है। देखो मैंने आपको अभी दिखाया, और यही इसी कलर में ये है, देखो गोल्डन ब्राउन है। ओके, गोल्डन ब्राउन है। तो सर ये पानी ऐसे क्यों चल रहा है सर? ये काली गंदगी क्यों है सर? ये पानी इसकी सर्कुलेशन के लिए पानी चलाते हैं, ताकि जो जीव है इसके अंदर इसको खाना मिलता रहे। ये जो एल्गी है, इसी को ही जीव खाता है। जब ये पानी के अंदर घुलनशील है तब इसको खाता है। ये एक्स्ट्रा हो गई तो उसने जन्म ले लिया। अब जैसे सफाई करेंगे तो सबको निकाल देंगे बाहर। अच्छा, गंदगी नहीं है, ऐसा खाना है, इसका भोजन है, इसको तो हम तैयार करते हैं। क्योंकि जीव ये जो जीव है, ये एक आरो है। ये तो पानी के अंदर से ही तत्व खींच रहा है और अपने मोती के ऊपर लेस्टर चढ़ा रहा है। ये वही चीज है। आप हो जाती है, और क्या इन्वेस्टमेंट है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल में बताएं इस 25 बाई 30 के फार्म के बारे में। देखिए सर, 25 बाई 30 में तो कमाई खैर ज्यादा है। मैं आपको 1000 सीप का स्टैंडर्ड बताता हूँ, क्योंकि मैं सभी किसान भाइयों को ये नहीं कहूंगा भी आप स्टार्टिंग में 25 बाई 30 का काम कर लो। मैं तो किसान भाइयों को यही कहूंगा भी आप 2 टैंक बनाकर 1000 सीप का काम शुरू कर लो। 1000 सीप का काम शुरू करने के बाद करने का खर्चा जो आएगा 70 से 80 हजार रुपए तक का आएगा। जी। उसके बाद जब हम इसकी रिटर्न देखते हैं 13 महीने के बाद, तो 2.25 लाख का रिटर्न हो जाता है सर। 2.25 लाख का रिटर्न जी, 10 बाई 10 के एरिया से। जी हाँ, 10 बाई 10 के एरिया सर इतना ही होता है जिसमें हम सो सकते हैं। यानी कि जितने एरिया में हम सोते हैं उतने के एरिया से हम इतनी मोटी कमाई कर सकते हैं। 10 बाई 10 का 100 स्क्वायर फुट होता है सर। एक सर आर्यन चौरसिया साहब हैं कि ये कह रहे हैं कि आप ये गलत जानकारी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों को कैसे भरोसा दिला सकते हैं? मेरे यहाँ रियल देख लो भैया, ये देख लो, ये सब कुछ आपके सामने बना हुआ है, देख लीजिए। बिल्कुल, आप मोती बिकते हुए मोती की ट्रेनिंग सारी चीजें आप दे देते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ अपने यहाँ बताता हूँ ना, मैं तो खुद फार्मिंग कर रहा हूँ और खुद ही अपना मार्केटिंग कर रहा हूँ। आप मेरे यहाँ बेचिए, अगर आपके पास मोती है तो मेरे यहाँ बेचिए। बिल्कुल। तो सर एक नई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने स्टार्ट की है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मैं आपसे जानूंगा। उससे पहले मैं आपके साथी से मिलवाना चाहूंगा। आपको ये फार्म है, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरे का पूरा फार्म है, घर के अंदर है। तो ये हमारे साथ हैं राजेश गोस्वामी जी। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो नई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है सर? सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आजकल क्या हो रहा था, जितने भी फार्मर थे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कोई माल नहीं उठा रहा था सर। जी। अभी हम क्या है, जो भी फार्मिंग में समस्या आती है उसका समाधान निकालते हैं। जी। अभी हमने उस पर रिसर्च किया 1-2 साल से। उसके बाद हमने उसकी जानकारी निकाली है कि हम फार्मरों को 35 रुपीज में, ओनली 35 रुपए में रेडी सीप इस्तेमाल कराएंगे जी। और उनकी फार्मिंग की जो भी अगर पैसा लगा हुआ है और किसी कारण से अगर उनका माल पूरा खत्म हो जाता है, कोई बैठ जाता है, तो 40% उनके वापसी की गारंटी देते हैं। अगर माल ज्यादा निकल जाएगा तो माल पूरा लेंगे हम। बिल्कुल, 40% की तो आपकी गारंटी है। 40% कोई फार्मर नहीं देता है। बिल्कुल, आपसे 100% किसी ने माल लिया, हाँ। 40% की आपकी गारंटी है। हाँ। बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी जी। हाँ जी। तो सर मेरा एक कुछ सवाल और है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग इसमें फ्रॉड बंदे भी हैं, उनको नॉलेज नहीं है। तो फ्रॉड फार्मर में और रियल फार्मर में क्या फर्क है? सर कोई भी फार्मर के पास आप जाइए तो सबसे पहले उसका GST 10 रजिस्टर्ड नंबर देखिए, सिन नंबर देखिए। उसके बाद उसने कितना टर्नओवर किया है, कुछ नहीं दिखाएगा तो अपना GST कलेक्शन उसका जो होगा, आप 2-3 बैलेंस शीट देखिए उसकी, कितना टैक्स भर रहा है, कितना GST भर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब बंदे की बैलेंस शीट देखिए, आप दिखा सकते हो? कोई नया बंदा आपके पास आता है, आप क्या गारंटी देते हो? देखो जी, पहले अलग बात थी, मैं आज बोल रहा हूँ, जिसको भी देखना हो मेरे पास GST का अपना कलेक्शन देख सकता है। हाँ, अकाउंट की डिटेल आदमी कोई नहीं दे सकता अपनी। बिल्कुल, लेकिन बैलेंस शीट GST की मैं आपको दिखा सकता हूँ, और जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वो मेरी ऑफिस इसी फर्म के नाम से रजिस्टर्ड है कि नहीं। जी। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बैठा हूँ, मेरी ऑफिस
तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपसे कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, आपसे कौन किन नंबरों पे जुड़ के, किस एड्रेस पे जुड़ के, कैसे ट्रेनिंग लेके, कितने रुपए में ट्रेनिंग मिलती है, पूरी डिटेल दीजिए सर। सर हमारे यहाँ दो दिन की ट्रेनिंग होती है जी जी। और 6,000 रुपए उसकी फीस होती है, जो कि एक लेना लीगल होता है। बाकी हमारे नंबरों पर, ये हमारे अपने नंबर हैं, यहाँ पर आदमी कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। और ये हमारे, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे एड्रेस है, फोन नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है हमारे, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेंगी जी। व्हाट्सएप नंबर, जीएसटी नंबर, हाँ ना सारी डिटेल आपको। लैंडलाइन नंबर, ये एड्रेस दिया, इसी एड्रेस पर हमारी फर्म रजिस्टर्ड है। आप इस ऑफिस पे आकर कोई भी हमसे मिल सकता है, लेकिन टाइमिंग लेकर और समय लेकर मिलने आए।